दोस्तों आपको खुश आमदीद कहेंगे बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के इस रेगुलर के प्रोग्राम में। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज पहला और इब्तदाई कारोबारी सेशन नए हफ्ते का 12 अगस्त 2024 के लिए, जहां पर नेशनल सेविंग स्कीम्स ने रेट को कट किया 150 बेसिस पॉइंट्स। और इसके बाद हमने देखा कि ओवर द वीकेंड जो न्यूज़ का फ्लो था वो भी काफ़ी इतना डिस्टर्बिंग नहीं था, लेकिन इस तमाम के बावजूद बाज़ार गिरा 599 पॉइंट्स की कमी, जबकि यूसुफ वीविंग्स ने भी आज ब्रेकआउट किया, जहां पर इससे पिछले सेशन में हमने देखा कोहिनूर स्पिनिंग ने ब्रेकआउट किया था। यूसुफ वीविंग्स ने उसको फॉलो किया है, आज के दिन 4 रुपये 80 पैसे को तोड़ डाला। और अब अगला क्या टारगेट रह सकता है? दूसरी तरफ हम देखें तो आज की जो डेवलपमेंट थी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमने देखी। नेशनल सेविंग स्कीम्स का कट होना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था मार्केट के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए, साइक्लिकल सेक्टर्स के लिए, ख़ासतौर पर सीमेंट, स्टील्स, ऑटोस। लेकिन ये तमाम सेक्टर आज बुरी तरह गिरे हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट रहा ऑटोज़, और ऑटोज़ की शमूलियत 100 इंडेक्स में बहुत कम है। सीमेंट भी गिरे हैं, स्टील सेक्टर भी गिरा है, सिवाय आज ईएनपी सेक्टर और पावर सेक्टर, जबकि लेदर सेक्टर, ये तीन वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड थी, महदूद थी। और यही वजह है बाज़ार आज आलमोस्ट आखिरी 1.5 घंटे में बुरी तरह गिरा। जहां पर बात हो जो ड्राइवर था पिछले 2 सेशंस में, वो मारी पेट्रोलियम था। आज अनफॉर्चुनेटली मारी पेट्रोलियम गिव अप कर गया। वो मोमेंटम जो कि 2 दिन उसने जारी रखा, आज उसमें ब्रेक लगी। गो के दिसंबर 2016 से के बाद से बड़ा आज काम देखा गया। 1.3 मिलियन का मारी पेट्रोलियम में ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखी गई। और इस सतह पर उन्होंने, उन सरमायाकारों ने जो कि ऑलरेडी परचेज़ किए हुए थे बहुत पहले, एक अपॉर्चुनिटी की कि वो माल बेचें। डिस्ट्रीब्यूशन रही सिर्फ आज 104 पॉइंट्स 100 इंडेक्स में उसने ऐड किए। नंबर 2 हब पावर ने काफ़ी बड़ा आज सपोर्ट मुहैया किया बाज़ार को 71 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ, लेकिन ये तमाम रायगा गया। जहाँ पर दूसरी तरफ हम देखें तो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स, जिनमें के ओजीडीसी, लकी, मिज़ान, बैंक्स, यूबीएल, एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो सिस्टम्स लिमिटेड काबिल ज़िक्र थे, बड़ी गिरावट कर गए। बैंक्स टॉप ऑफ द लिस्ट रहा इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ड्यू टू ये जो रेट कट हुआ नेशनल सेविंग स्कीम्स का। नेशनल सेविंग स्कीम्स ने अपने 3 मेजर जो उसके सेविंग स्कीम के पॉलिसीज़ हैं, उन पर रेट को कम किया है। जिस तरह का सेविंग अकाउंट्स 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद 19% की सतह पर आ गए। शॉर्ट टर्म सेविंग स्कीम्स में 134 पॉइंट्स की बेसिस पॉइंट्स की कमी, और अब 17.9% पर रेट ले आया है नेशनल सेविंग स्कीम। ओजीडीसी ने प्रोडक्शन को शुरू कर दिया। सजावल अपने उस वेल में साजगार की प्रोडक्शन, उसमें 511% का इजाफा हुआ। आलमोस्ट जो 4 पहियों वाली गाड़ियां हैं उसके लिए जुलाई का ये फिगर देखा रहा। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $500 मिलियन की लोन देने की हामी भरी है, और ये लोन पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा ऑयल की इंपोर्ट्स के लिए। एंग्रो फर्टिलाइज़र ने अब एक ऐप लॉन्च किया जो कि डायरेक्टली अब किसान इस ऐप के थ्रू कंपनी से खाद या फर्टिलाइज़र ख़रीद सकेंगे। मिलर ट्रैक्टर्स और अलगाज़ी ट्रैक्टर्स ने दोनों ने उन ख़बरों को डिनाई किया है जो कि पिछले हफ्ते में हमने देखी, जहां पर जो वेंडर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे स्पेयर पार्ट्स के ट्रैक्टर्स के लिए, कि उसकी ऐसी कोई किसी किस्म की डिस्ट्रप्शंस नहीं हैं, सप्लाई चेन में स्मूथली चल रही हैं, ऐसा कहना है मिलर ट्रैक्टर्स का और अलगाज़ी ट्रैक्टर्स का आज की इस स्टेटमेंट में। बाज़ार जो कि आज यहाँ पर हमने अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखी, इसके बावजूद के नंबर काफ़ी अच्छे रहे। रिडक्शन रेट में रिडक्शन
उसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट, लेकिन तमाम उन सेक्टर ने इनकार किया जो कि मेजर बेनिफिशरीज थे, चूँकि उनकी जो रेट्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में थे, जहाँ पर हमने देखा कि आज मूव किया। बड़ी जो कंट्रीब्यूशन थी इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वॉल्यूम वो यूसुफ वेविंग्स, हेस्कोल पेट्रोलियम, टेलीकार्ड, कोहिनूर स्पिनिंग, एविनिशान, हब पावर, क्रिस्टन स्टील और इमेज पाकिस्तान की तरफ से देखी गई। आज हम बात करेंगे यूसुफ वेविंग्स और इसके साथ साथ कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स जो कि आज 4 रुपये के आसपास बंद हुआ है। मेटको फूड, ये वो 3 हमारे स्टॉक्स हैं जिन पर हम आज आपके साथ इस प्रोग्राम में बात करेंगे। अगर हम ओवरऑल व्यू देखें, ग्लोबल व्यू, तो आज के दिन अभी तक चूँकि पहला और इब्तदाई दिन है नए कारोबारी हफ्ते का, बहुत बड़ा वोलाटाइल कोई किस्म का किसी बिहेवियर नहीं देखा जा रहा, चाहे वो क्रूड मार्केट हो, इक्विटी मार्केट्स हो या गोल्ड मार्केट हो। थोड़ा कामनेस है इन तमाम मार्केट्स में। फॉरेन इन्वेस्टर जो कि ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्ट करें 100x की परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट 90% का रिटर्न जो कि फिस्कल ईयर 24 में हमने देखा। और वहाँ पर जो मेजर हमारे जो कंट्रीब्यूटर्स थे जिनमें के फॉरेन इन्वेस्टर, उन्होंने $141 मिलियन का इनफ्लो इंजेक्ट किया फिस्कल ईयर 24 के लिए, जो कि आलमोस्ट ट्रांसलेट हुआ अगर हम इसकी बात करें 2017 में, जहां पर $2.97 बिलियन की टोटल इनफ्लो था 2017 के अख्ताम पर, जो कि फ्री फ्लोट का आलमोस्ट 100x का ऑल शेयर का 28.7% बनता है। और इस वक्त आज का जो ये फिगर है 141 मिलियन की इनफ्लो का 4% से भी आलमोस्ट कम है। मेजर जो कंट्रीब्यूटर रहे इस फिस्कल ईयर में स्टॉक मार्केट में, वो टॉप ऑफ द लिस्ट रहा इंश्योरेंस सेक्टर। $126 मिलियन का इनफ्लो उन्होंने इंजेक्ट किया बाज़ार में। सबसे टॉप कंट्रीब्यूटर रहा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और पाकिस्तान 40 अरब रुपया उसने स्टॉक मार्केट में लगाया या $142 मिलियन की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की। और इस इन्वेस्टमेंट के बाद 40 अरब रुपया लगाने के बाद स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ऑफ पाकिस्तान का जो पूरी मार्केट का फ्री फ्लोट है उसको कैप्चर किया उसने 6.2%। 2017 में स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान के पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो टोटल फ्री फ्लोट का कब्ज़ा था वो 4.2% का था टोटल फ्री फ्लोट में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नंबर 3 जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो कंपनीज थी, अदर कंपनीज, जिसमें कि $36 मिलियन का इनफ्लो इंजेक्ट किया उन्होंने बाज़ार में। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लोकल जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे वो नेट सेलर है, जिनमें के बैंक्स, DFIs और इन ने ऑफलोड किया ऑलमोस्ट $141 मिलियन की वर्थ ऑफ स्टॉक्स को। इंडिविजुअल्स ने ऑलमोस्ट $60 मिलियन की मालियत के शेयर्स को बेच डाला है फिस्कल ईयर 24 के लिए। जबकि इंडिविजुअल्स, कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस यानी कि NBFCs और अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम वो 4 बड़े हेड्स हैं जिनके पास टोटल मार्केट का आज के दिन भी जो फ्री फ्लोट है उसका कब्ज़ा 72.6% के आलमोस्ट है, जो कि 2017 में इन्हीं तमाम प्लेयर्स के पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का टोटल फ्री फ्लोट का जो होल्डिंग है वो 43.4% के आलमोस्ट थी। ओवर द ईयर्स इन तमाम पार्टिसिपेंट्स का होल्डिंग स्टॉक मार्केट में बढ़ी है, लेकिन फिस्कल ईयर 24 के लिए इन तमाम पार्टिसिपेंट्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव साइड पर देखी गई है। पाकिस्तान की फूड और एग्रीकल्चर एग्जीबिशन, और उसमें गवर्नमेंट बहुत होपफुल है 1.2 बिलियन की डील्स के लिए, जो कि कल इख्तिताम पजीर हुई है। पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है वहाँ पर हमने डाटा आज उसमें देखा
पब्लिश किया गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें कि जो कार्स की सेल है उसमें 68.7% का इजाफा हुआ है जुलाई 2024 में। जुलाई 2023 के मुकाबले में 8,599 यूनिट्स की टोटल सेल्स रही, जबकि पिछले साल जुलाई 2023 में 5,092 टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स सेल किए थे। इस पीरियड में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर गिरावट देखी गई अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो कार हों, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हों, वैन्स हों या फिर जीप्स हों। 35.3% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, मतलब जुलाई वर्सेस जून 2024 का फिगर 35.3% की रिडक्शन है तमाम हेड्स पे ऑटो सेक्टर के लिए। डाउनसाइड जहां पर बाज़ार का आप रुझान हमने देखा, आज के दिन वॉल्यूम्स में आज कमी हुई, और वॉल्यूम्स में जहां पर कमी थी इसके साथ साथ नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में इजाफा देखा गया। 3,06,901 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स रहीं। 444 शेयर्स में आज टोटल कारोबार हुआ। टोटल मार्केट पार्टिसिपेशन 480 मिलियन या 48 करोड़ शेयर्स के आलमोस्ट देखी गई। कल यानी कि फ्राइडे लास्ट सेशन, वहाँ पर 50 करोड़ और 96 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार था, जिसकी मालियत 25.9 अरब रुपए की थी। वहाँ पर हमने देखा कि 445 शेयर्स में लेन देन हुआ था मजमूई तौर पर, लेकिन नंबर ऑफ़ ट्रेड जो थी वो 2,61,968 रही थी। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में इजाफा और उसकी बुनियादी वजह आज हमने जो मार्केट के उन शेयर्स में वॉल्यूम देखा, जैसे कि यूसुफ वीविंग्स दोस्तों आज ब्रेकआउट किया 4 रुपये 80 पैसे की रेजिस्टेंस लेवल को और 5 रुपये 34 पैसे की सतह पर बंद हुआ। 3 करोड़ 80 लाख शेयर से ज़ायद का काम हुआ इस स्टॉक में, चूँकि लो वैल्यू स्टॉक है, वॉल्यूम में इजाफा था, और ये वो बुनियादी वजह रही कि आज नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में इजाफा देखा गया, चूँकि मार्केट पार्टिसिपेशन अब फैली इस छोटे स्टॉक में और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। कोहिनूर स्पिनिंग जो कि कैप था और बहुत मुश्किल था कि वहाँ पर बिड को कामयाब होता हुआ देखा जाए कैप पर भी, और उस तमाम जो एक्टिविटी है वो डाइवर्ट हुई टुवार्ड्स यूसुफ वीविंग्स जो कि ब्रेकआउट किया। अब अगला जो पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है यूसुफ वीविंग्स का, वो 6 रुपये 84 पैसे या 7 रुपये 20 पैसे की सतह के दरमियान में देखा जा सकता है। CTM ब्रेकआउट के बहुत करीब है। 4 रुपये 40 पैसे का लेवल, इन केस के स्टॉक अभी चूँकि ब्रेकआउट नहीं किया तो उसके बाद हम ज़रूर अपसाइड क्या पोटेंशियल है उस पर रिव्यू करेंगे आपके साथ। मेटको फूड्स 28 रुपये 71 पैसे आज स्टॉक क्लोजिंग रही। अपसर्ज जो अपसाइड पोटेंशियल है स्टॉक की इनिशियली वो 34 या 33 रुपये की सतह के दरमियान में देखी सकती है। यूँ 5 से 6 रुपये का आलमोस्ट यहाँ पर गेन मौजूद है मेटको फूड के लिए, जबकि जहाँ पर बाज़ार में जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जिनमें के मोस्टली आज करेक्शन की सूरत में देखे गए, बैंक्स ने मेजर कंट्रीब्यूट किया, और सब उसकी जो बुनियादी वजह है वो नेशनल सेविंग स्कीम्स का अपनी मुख्तलिफ स्कीम्स पर रेट को कट करना है, जिसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट था बैंकिंग के लिए। और इससे पहले हमने लास्ट वीक देखा कि जो टी-बिल ऑक्शन का रेट था उसमें भी रिडक्शन देखी गई है। अब अगला जो पॉसिबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू है टुवार्ड्स मॉनेटरी पॉलिसी का, वो सितंबर में देखा जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से आपसे नई खबरों और नए तजिए के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।